ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज स्ट्रक्चरली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का लास्ट क्लास है, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यूज़ ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज टू मेकिंग ग्राफ्स हम लोग देखेंगे। इंक्रीज और डिक्रीज के ग्राफ्स के थ्रू कैसे नंबर ऑफ रियल रूट्स को फाइंड आउट करते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, गिवन ए फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 27x, देन फाइंड एफ ऑफ -2 to 4। ओके, इसको क्लियर करते हैं। ये क्या है? एक्चुअली ये इनपुट्स दिया गया है, ये इनपुट्स है, दैट मीन्स ये डोमेन है, ये डोमेन है -2 to 4। ठीक है, यक्स की वैल्यूज़ का सेट है जो कि कहाँ से कहाँ तक -2 से 4 के लिए है। अगर डोमेन यानी जो इनपुट्स मुझे दिया जा रहा है -2 to 4, इस पे आने वाली फंक्शंस की वैल्यू क्या होगी, वो हमारा क्या होता है, रेंज होता है। ओके, फंक्शन जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें बताएंगे डोमेन और रेंज कैसे निकाला जाता है। यहाँ के लिए बस इतना ही समझते हैं कि यहाँ पे इनपुट्स एज ए यक्स दिया जा रहा है -2 to 4, और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को जब भी हम निकालेंगे फंक्शन के रूप में तो वो हमें मिलता है रेंज। ओके, एक तो ये तरीका है इस क्वेश्चन को पूछने का। दूसरा तरीका ये है कि फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 27x। ओके, इफ यक्स बिलोंगिंग टू -2 to 4। कह वही रहा है, बस तरीका इसका चेंज हो गया है पूछने का। ओके, एक तरीका ये हो सकता है कि यक्स जो है -2 to 4 है और एफ एक्स का रेंज मुझे बता दो क्या होगा। ठीक है, तीसरा तरीका ये हो सकता है, सेट बिल्डर फॉर्म इसको बोलते हैं। ठीक है, सेट थियरी जब पढ़ाएंगे वहाँ पे भी बताएंगे तो कैसे सेट का फॉर्म होता है। ठीक है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में उसी चीज़ को पूछा है अलग तरीके से। a इक्वल टू एक्स सच दैट यक्स बिलोंगिंग टू -2 to 4, ठीक है, जो कि क्लोज इंटरवल है। देन फाइंड एफ ऑफ a इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 27x। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है, ये सब पूछने के अलग अलग तरीके हैं, क्वेश्चंस एक ही है। ओके, जैसा कि पिछली क्लास में हमने देखा था कि ऐसे सवालों को करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, ये जो फंक्शन है इस फंक्शन के नेचर को मुझे क्या करना पड़ता है, फाइंड आउट करना पड़ता है। इसका नेचर क्या होता है, यानी कि स्टेकली इंक्रीजिंग और स्टेकली डिक्रीजिंग कहाँ पे है, वो नेचर फाइंड आउट करके ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, पॉइंट्स को लोकेट करेंगे। अच्छा, रेंज की बात की जा रही है तो रेंज मैं बता दूं क्या होता है। रेंज और डोमेन का छोटा सा एक बेसिक अगर एग्जांपल मैं दूं तो बस इतना यहाँ पे समझना है कि जो भी इनपुट्स दिए जाते हैं, जो भी इनपुट्स दिए जाते हैं और वो वैलिड हो, तो कैसा हो, वैलिड। वैलिड मतलब रियल नंबर के बीच में हो, रियल नंबर्स के बीच में हो, और वो कैसे होने चाहिए, डिफाइंड होने चाहिए। वो कैसे होने चाहिए, डिफाइंड होने चाहिए, जिसपे फंक्शन की वैल्यू क्या हो, डिफाइंड हो। ऐसे इनपुट्स को हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू आएगी, यानी वाई एक्सिस पे जो फंक्शंस की वैल्यू होगी, उसको हम क्या बोल देते हैं, रेंज। यानी कि एक मिनिमम वैल्यू लेते हैं और एक मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं। तो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में जो भी होता है वो क्या होता है, रेंज। ओके, आइए सवाल पे चलते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, तो इसको करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसके ग्राफ का नेचर फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, और देखना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक ये स्टेकली इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, फॉर रेंज वी कैन ड्रा द ग्राफ ऑफ, वी कैन ड्रा द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इन एक्स बिलोंगिंग टू कहाँ से कहाँ तक, -2 से 4। अगर मैं क्या करूँ, इस एफ एक्स का अगर मैं ग्राफ बना लूँ, एफ एक्स का ग्राफ बना लो और कहाँ से कहाँ तक, -2 से 4 के बीच में, उसके बाद ग्राफ के अकॉर्डिंग हम देख लेंगे इसके फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वही क्या हो जाएगा, रेंज। ओके, ठीक है, क्लियर है। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 27x इफ यहाँ पे क्या दिया है, एक्स बिलोंगिंग टू -2 से क्या है, 4। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इसका साइन चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ता है, एफ डैश एक्स। तो क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 27। पिछले क्लास में थोड़ा सा हिंट यहाँ पे दे दिया गया था। ठीक है, एक सवाल इसका लिया गया था। एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 कॉमन हो जाएगा, x² माइनस 9। ओके, अब यहाँ से 3 हो जाएगा, एक हो जाएगा x प्लस 3 x माइनस 3। क्यों, क्योंकि a² माइनस b² इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, इस फार्मूले से इसको अप्लाई करके यहाँ पे ये लिख सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं।
तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या है, यानी एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x+3 और x-3 ये ग्रेटर दैन 0 है। इट मीन्स जो इसका नेचर होगा वो सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा कि ये कैसा एफ डैश होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। तो अगर मैं एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करूँ, फॉर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, कहाँ पे 0 होगा, तो क्या 0 हो सकता है, व्हेन x+3 इक्वल टू 0 हो सकता है। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आएगा, -3, और अगर ये 0 हो गया x-3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आएगा 3। यानी दो ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं एफ डैश एक्स के 0 होने की। तो मैं क्या करूँगा, नंबर लाइन बना ले रहा हूँ और साइन किसका बनाएंगे, एफ डैश एक्स का। तो x इक्वल टू यहाँ पे मैं मिनिमम वैल्यू -3 ले रहा हूँ, यहाँ पे x इक्वल टू 3। यही दो ऐसे केसेस होंगे जहाँ पे एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 लिख दे रहे हैं। ठीक, अब देखिएगा, हम थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक लगाइएगा। ठीक है, हमको जो चाहिए वो हमको चाहिए -2 से, यानी कि x इक्वल टू -2 से 4 तक मुझे चाहिए। x इक्वल टू कहाँ तक चाहिए, 4 तक। इसके बीच की वैल्यूज़ का सेट मुझे चाहिए। ओके, यहाँ पे प्लस इन्फाइनाइट, यहाँ पे माइनस इन्फाइनाइट। ओके, अब देखिएगा, हमको जो साइन चाहिए एफ डैश एक्स का वो इसके बीच का ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिया है। तो नेचर फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा इसको बेसिक थियरी से चेक कर ले रहे हैं। तो एफ डैश एक्स जो है वो क्या है, एफ डैश एक्स है 3x+3 x-3। अगर मैं फॉर x बिलोंगिंग टू -इन्फाइनाइट से मुझे ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमको चाहिए यहाँ से -2 से 3 के बीच में। तो मैं यहाँ से ऐसा मान लूँ x बिलोंगिंग टू -3 to 3, -3 to 3 देख ले रहे हैं, तो इसके बीच का नेचर कैसा होगा। ठीक है, x बिलोंगिंग टू -3 से 3 के बीच अगर मैं देखूँ, -3 से 3 के बीच, तो कोई वैल्यू मैं ले रहा हूँ। तो x इक्वल टू मैं ले लिया 0, x इक्वल टू 0 ले रहा हूँ। ठीक है, इसके बीच में ही आएगा। ठीक है, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स यहाँ से हो जाएगा 3 टाइम्स। ठीक है, 3 टाइम्स 0 + 3 और 0 - 3। इट मीन्स कि 3 और ये क्या हो जाएगा 3, ये -3, दैट मीन्स कितना आ जाएगा, -27, विच इज़ लेस दैन 0। अगर ये लेस दैन 0 है तो यहाँ से एफ डैश एक्स क्या आया, एफ डैश एक्स लेस दैन 0 आया, यानी कि एफ एक्स यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो अगर मैं साइन को ड्रा करूँ, तो यहाँ से क्या ड्रा कर सकता हूँ, यहाँ से यहाँ के बीच का साइन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। यहाँ से यहाँ के बीच का साइन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो मैं यहाँ से एक फाइनल कंक्लूजन यहाँ से कंक्लूड कर सकता हूँ कि एफ डैश एक्स लेस दैन 0 इन फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू -2 से 3। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे -2 से 3 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको जो निकालना है वो x इक्वल टू -2 से 4 के बीच में ही निकालना है। तो यहाँ x इक्वल टू -2 से 3 के बीच हम क्या ऑब्टेन कर लेंगे, इधर की वैल्यू का मुझे कोई मतलब ही नहीं है, -इन्फाइनाइट से -3 या -3 से 3 के बीच का। तो इसके बीच में हम देखेंगे तो -2 से 3 के बीच में कैसा आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि हमारा ग्राफ -2 से 3 के बीच बनाएंगे एक, वो कैसा रहेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहेगा। ठीक है, अब आगे चेक करते हैं 3 के आगे। यहाँ पे मैं चेक कर ले रहा हूँ, फॉर x बिलोंगिंग टू 3 से इन्फाइनाइट। ठीक है, एफ डैश एक्स यहाँ पे हमारा क्या है, 3 टाइम्स x+3 और x-3। तो इसके बीच में अगर मैं x की वैल्यू लेना चाहूँ तो x इक्वल टू क्या ले लूँ, 4 ले रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो एफ डैश एक्स यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 + 3। ओके, 4 - 3। ओके, 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और ये कितना आ जाएगा 21, दैट मीन्स ग्रेटर दैन 0। तो यहाँ से अगर मैं एफ डैश एक्स को निकालूँ क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर दैन 0, दैट इज एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 3 to इन्फाइनाइट। 3 to इन्फाइनाइट के लिए कैसा रहेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा। लेकिन मुझे 3 to इन्फाइनाइट नहीं चाहिए, मुझे कहाँ से कहाँ तक चाहिए, मुझे 4 तक चाहिए, 3 to 4। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ, एंड एक जो कंक्लूजन निकलेगा, जो रिजल्ट निकलेगा, क्या निकलेगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर दैन 0, एफ डैश एक्स ग्रेटर दैन 0 इन फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 3 to 4। ओके, एक रिजल्ट मुझे ये चाहिए। ठीक है, एक रिजल्ट मुझे ये चाहिए 3 to 4,
और एक रिजल्ट मुझे ये चाहिए दूसरा, ठीक है। यानी कि इसी से मुझे मतलब है, जो कंडीशंस मुझे दिया गया है वो इन्हीं कंडीशंस के बीच है, ठीक है। तो हमने ये पता चल गया कि यहाँ पे हमारा ग्राफ जो है, यहाँ पे इसके लिए क्या है, स्टेकली इंक्रीजिंग है, स्टेकली इंक्रीजिंग है। और यहाँ से यहाँ तक के लिए मुझे पता चल गया कि स्टेकली क्या है, डिक्रीजिंग है। यानी कि ग्राफ का नेचर दो जगह पे यहाँ पे फ्लक्चुएट कर रहा है, एक स्टेकली इंक्रीजिंग, एक डिक्रीजिंग, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कैसे बनता है, पॉइंट से बनता है। तो यहाँ पे मैं ले लिया कि y इक्वल टू, जो ग्राफ है हमारा, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 27x, यही है, ठीक है। तो अब मैं पॉइंट्स ले रहा हूँ, एंड पॉइंट्स को लेके चलते हैं, एंड पॉइंट्स से ही ग्राफ को बनाते हैं, क्योंकि नेचर तो मुझे पता चल गया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे पॉइंट्स निकालने के लिए क्या लिखूंगा कि पुट x इक्वल टू -2, x इक्वल टू अगर -2 में पुट करूंगा तो y मुझे क्या मिलेगा, y इक्वल टू -2 का क्यूब -27 इंटू -2 कितना हो जाएगा, ये -8, ये कितना हो जाएगा 54, 27 दूँ 54, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 46, ओके, ये 46 आ जाएगा। तो y इक्वल टू 46, दैट मीन्स एक पॉइंट मुझे ये मिलेगा व्हेन x इक्वल टू -2, तो y इक्वल टू क्या मिल रहा है 46, यानी कि पॉइंट मुझे यहाँ पे क्या मिल गया -2 46, एक पॉइंट ये मिल गया, ठीक है, एक पॉइंट ये मिल गया, ठीक है। अगला पॉइंट्स की अगर मैं बात करूँ तो 3 रख सकता हूँ, ठीक है, फॉर x इक्वल टू 3, फॉर x इक्वल टू 3, अगर x को 3 रखेंगे तो y इक्वल टू क्या मिलेगा 3 का क्यूब, ठीक है, fx क्या है 3 का क्यूब -27 इंटू कितना लिखेंगे 3, तो ये कितना हो जाएगा 27, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 7 8 81 हो जाएगा। और इसमें से सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा 81 माइनस 27, यानी कि 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, ठीक है, यानी कि -54 आ जाएगा, ठीक है। -54 अगर यहाँ पे मिल गया तो ये हमारा एक पॉइंट ये हो जाएगा। यानी कि अगर मैं पॉइंट की बात करूँ तो दूसरा पॉइंट मुझे ये मिल जाएगा कि x इक्वल टू, यानी कि when x इक्वल टू 3 देन y इक्वल टू कितना मिला -54, तो पॉइंट क्या मिलेगा मुझे, पॉइंट मुझे मिल जाएगा 3 -54, ओके, एक पॉइंट ये मिल गया, 2 पॉइंट हो गया, एक पॉइंट की और ज़रूरत है, ठीक है, जो कि किस पे मिलेगा 4 पे मिलेगा। तो यहाँ पे मैं फिर से लिख ले रहा हूँ फॉर x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4, तो यहाँ से y इक्वल टू क्या है एक्स क्यूब -27x, तो 4 का क्यूब -27 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 4 चौका 16 चौका 64, ओके, कितना आ जाएगा 64 -27 इंटू 4, ठीक है, 64 माइनस 27 4 जा कितना हो जाएगा 108, ओके, 108, ठीक है। और 108 माइनस इसमें से अगर मैं 64 कर दूंगा तो 44 आ जाएगा, जो कि -44, ओके। तो यहाँ से अगर मैं पॉइंट्स की बात करूँ तो पॉइंट्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब when x इक्वल टू 4 था देन y इक्वल टू -44, दैट मीन्स कि जो पॉइंट्स मुझे मिला वो पॉइंट मुझे कौन सा मिलेगा 4, -44, ओके। अब मैं क्या करूँगा, नेचर तो मुझे पता ही है, अब मैं ग्राफ को बनाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। ग्राफ को प्लॉट करते हैं। हमारे पास जो पॉइंट्स है उसको मैं एक बार लिख लेता हूँ, ठीक है। पॉइंट्स हमारे पास जो मिले हैं वो कौन कौन है, वो है -2, 46, ओके। सेकंड पॉइंट अगर मैं देखूं वो हमारे पास ये पहला पॉइंट अगर -2, 46, दूसरा हमारे पास 3, -54, और तीसरा -4, 44, ओके। तो दूसरा पॉइंट की मैं बात करूं पॉइंट 1 है ये, ठीक है। और पॉइंट 2 की अगर मैं बात करूं तो 3, -54, और पॉइंट 3 की अगर मैं बात करूं पॉइंट 3 की, तो वो मेरे को क्या मिला है 4, -44, ओके। तो इसी से अब ग्राफ को मैं बनाऊंगा, ठीक है। आइए बनाते हैं, ठीक है। एक्सिस बना ले रहे हैं, ठीक है, ये एक्स एक्सिस,
ये वाई एक्सिस। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिएगा, अब ये क्या कह रहा है कि पहला पॉइंट जो है -2, -2, को अगर मैं देखूं तो कहाँ पे होगा, अगर ये -1 है, ये -2 है, तो यहाँ पे कहीं होगा -2, एक पॉइंट यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है। दूसरा ये कह रहा है कि 3, -54, तो 3 यहाँ कहीं होगा, 3 यहाँ कहीं होगा, और -54 तो वो यहाँ कहीं होगा, ठीक है। -3, 54। आप देखिएगा जो हमारा ग्राफ का नेचर है वो जब x बिलोंगिंग टू -2 टू -3, ठीक है, -2 से -3 के बीच में अगर हम लोग देखें, -2 और 3 के बीच में, सॉरी ये 3 है, ठीक है, ये प्लस का 3 होगा, -2 और 3 के बीच में जो ग्राफ का नेचर है वो कैसा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो डिक्रीजिंग नेचर कैसा होता है, डिक्रीजिंग नेचर कुछ ऐसा होता है, ये ऐसा, ठीक है, ऐसा, ये डिक्रीज किया, ठीक है, ये नेचर हो गया डिक्रीजिंग। इसका नेचर कैसा है, डिक्रीजिंग नेचर का ग्राफ है, ठीक है, पहले भी मैं डिसाइड कर चुका हूं इसका नेचर कैसा होगा, डिक्रीजिंग। और 3 से 4 जब हम लोगों ने देखा तो मान लो एक पॉइंट यहाँ पे है 4, -44, लास्ट पॉइंट जो मुझे मिला है यहाँ पे 4, -44। तो यहाँ से यहाँ तक का जो नेचर हमने फाइंड आउट किया था वो नेचर था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो सबको पता है इस तरीके का ग्राफ जो होता है कैसा होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और ये कैसा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर से ये फाइंड हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब तो ये तो अभी ग्राफ बना है, अब ग्राफ्स में ही जो अगर रेंज पूछता है, अगर डोमेन पूछता तो हम लोग कौन सा लेते हैं, एक्स एक्सिस पे जो भी इनपुट्स हैं -2 से 4, ओके, ये क्या हो जाता, डोमेन हो जाता, ये क्या हो जाता, डोमेन हो जाता, ये पॉइंट वाला, ठीक है। अगर रेंज पूछा है तो रेंज क्या होता है, वाई एक्सिस पे सबसे लोअर वैल्यू को और वाई एक्सिस पे सबसे अपर वैल्यू के बीच का जो नंबर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो मिनिमम अगर हम वाई एक्सिस पे देखें तो रेंज किस पे आएगा, वाई एक्सिस पे आएगा। फंक्शन की जो वैल्यूज का सेट होता है, यानी जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बीच का सेट होता है वो रेंज होता है। तो यहाँ पे अगर मैं मिनिमम वैल्यू की बात करूं, मिन वैल्यू कितना आ रहा है, मिन वैल्यू फंक्शन की आ रहा है -54, ये माइनस का 54 है, ओके, -54, ठीक है। मिन वैल्यू कितना आ रहा है, -54। और मैक्स वैल्यू अगर इसकी मैं देखूं तो मैक्स वैल्यू इसका क्या है, 46 है, ठीक है। तो मिन और मैक्स वैल्यू का जो सेट होता है वही होता है रेंज, वाई एक्सिस पे। तो रेंज यहाँ पे क्या आ जाएगा, -54 टू कितना आ जाएगा, 46, ये हो जाएगा क्या, आंसर। क्लियर है, दिस इज द फाइनल आंसर। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल होता है कि कैसे ग्राफ को पहले ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करने के बाद हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को भी ऑब्टेन कर सकते हैं, इस फंक्शंस को रेंज भी ऑब्टेन कर सकते हैं और इसके नेचर को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। एक कॉन्सेप्ट लिखते हैं नोट करके, ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी। ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन आर कंटिन्यूअस फंक्शन। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ऑल द पॉलिनोमियल फंक्शंस, इसका नेचर कैसा होता है, ax² + bx + c = 0 टाइप का, ठीक है। अगर ऐसा कोई फंक्शन है ax की पावर n, जनरल फॉर्मेट में लिखूं तो ax की पावर n + bx की पावर n-1 + cx की पावर n-2, इस तरीके से नेचर होता है, ठीक है। ऑल द पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस फंक्शंस। कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शंस जो होता है वो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं कि ax² bx + c = 0, ये भी कैसा है, कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। इसका ग्राफ अगर ड्रा करते हैं तो ऐसे ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला बन जाता है, ठीक है। तो y = fx, इसमें कहीं ब्रेक और जंप है, नहीं है, तो ब्रेक और जंप नहीं तो कैसा हुआ, कंटिन्यूअस फंक्शन हुआ, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये। दूसरा जो मुझे जान लेना है वो ये है कि फॉर एनी पॉलिनोमियल फंक्शन if x is nearly
x is nearly plus infinite or minus infinite, then the value of polynomial function entirely depends on the highest degree term, ओके। क्या बोल रहा है समझते हैं इसको, ठीक है। जैसे क्या है कि अगर मैंने एक एग्जांपल ले ले रहा हूँ, ठीक है, उसके थ्रू समझाने का प्रयास करते हैं इसको। ये कह रहा है कि अगर लिखा है 2x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, अगर मैं ये कहूँ कि इसमें x हमारा टेंड कर रहा है इनफाइनाइट को, देन फंक्शन की वैल्यू कहाँ टेंड करेगी, फंक्शंस वैल्यू कहाँ टेंड करेगी, वो भी कहाँ पे टेंड करेगी, इनफाइनाइट को टेंड करेगी। आइए समझते हैं। अगर x टेंड कर रहा है माइनस इन्फिनिटी की, देन फंक्शन वैल्यू वो कहाँ पे टेंड करेगा, वो भी टेंड करेगा माइनस इनफाइनाइट का। आइए समझते हैं। जैसे ये इतना बड़ा फंक्शन है, ओके, 2x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6, इसका जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है, हाईएस्ट पावर टर्म या हाईएस्ट डिग्री टर्म की अगर मैं बात करूं, वो कौन सा है, 2x³। तो जो भी इसकी सबसे बड़ी वैल्यू ऑपरेट होगी वो किससे ऑपरेट होगी, इससे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये कि इनफाइनाइट के केस में जो सबसे बड़ी नंबर होती है, जो डिग्री होती है, वही सबसे बड़ा आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। तो इसलिए ये सब क्या हो जाएंगे, निगलेक्ट हो जाएंगे। तो जो भी फाइनल आंसर आना होगा वो किससे आएगा, उसके हाईएस्ट डिग्री टर्म से आना होगा। कि जैसे कोई फंक्शन अगर इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है तो ये x³ यानी 2x³ से ही ऑपरेट होगा। तो x की जगह अगर इनफाइनाइट रखेंगे तो सबसे बड़ी वैल्यू यही ऑब्टेन करेगा। तो ये सारे वैल्यूज जो हो जाते हैं इसके रिस्पेक्ट में निगलेक्ट हो जाते हैं, ओके। फॉर एनी पॉलिनोमियल फंक्शन इफ x इज नियरली इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट, देन द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन इंटायरली डिपेंड्स ऑन द हाईएस्ट डिग्री टर्म। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं इन द रिस्पेक्ट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म, ओके, ठीक है, क्लियर है। तो जैसे इनफाइनाइट को टेंड किया तो प्लस इनफाइनाइट आ गया, माइनस इनफाइनाइट है तो क्यूब है, क्योंकि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो कैसा आएगा, माइनस इनफाइनाइट, ओके। इसका यूज है इसलिए इसको लिखा दिया, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चंस में इसका यूज आएगा, ओके। आइए देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, लिखते हैं। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स, find the number of real roots, find the number of real roots of the equation 4/3x³ minus 6x² plus 13x plus 2 sin x plus cos x इक्वल टू 0, ओके। घबराइए नहीं, सेम पैटर्न फॉलो करना है, कुछ भी नया नहीं करना है। हमें हमेशा 2 ग्राफ बनाना होगा ऐसे केस में नंबर ऑफ रियल रूट्स निकालने के लिए, एक लेफ्ट साइड वाला एक राइट साइड वाला। दैट मीन्स y इक्वल टू लेफ्ट साइड, y इक्वल टू 0, दैट मीन्स राइट साइड, ओके। क्या करते हैं, पहले इसका नेचर फाइंड आउट करते हैं लेफ्ट साइड वाले का, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, f' निकालते हैं, उसके साइन से इसका नेचर पता चल जाता है। नेचर पता चल जाएगा तो जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वहां से हम फाइंड आउट कर लेंगे कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, ओके। तो हमने ये मान लिया कि लेट fx इक्वल टू, हमने ये मान लिया कि लेफ्ट साइड वाले को fx इक्वल टू 4/3x³ माइनस 6x² प्लस 13x, ओके, प्लस 13x प्लस 2 sin x प्लस cos x, ओके। दूसरे साइड वाले को बाद में मान लेंगे, दूसरा वाला y इक्वल टू 0 ये अलग से मान ले रहे हैं, ठीक है। एक फंक्शन ये यहाँ पे मान लिए। तो इसका साइन पता करने के लिए, इसका नेचर फाइंड आउट करने के लिए f' की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, f' निकाल ले रहे हैं। f' इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3x², ठीक है, माइनस 6 इंटू कितना हो जाएगा 2x प्लस 13 प्लस 2 साइन x का क्या हो जाएगा cos x, और cos x का क्या हो जाएगा माइनस साइन x, ओके। इससे सबको ही अवेयर है, ठीक है। बेसिक डिफरेंशिएशन क्लास नंबर 2, हालांकि
क्लास 1 और 2 में माइक का थोड़ा इशू था, ठीक है, तो उसको रिजॉल्व करने में थोड़ा समय लग गया, ठीक है, रिजॉल्व हो गया, तो अभी ऐसा कोई इशू नहीं आने वाला है। तो 1 2 फिर भी ईयरफोन लगा के आप सुन सकते हैं, ठीक है। ओके, तो एफ डैश एक्स को अगर मैं देखूं तो यहाँ से 3 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 4x स्क्वायर, ठीक है, 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 13 प्लस 2 कॉस एक्स, ओके, माइनस साइन एक्स। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एफ डैश एक्स अगर मैं यहाँ पे देखूँ, एफ डैश एक्स यहाँ पे 4x कॉमन हो सकता है, ठीक है, या 4 को ही मैं कॉमन ले लूँ, ठीक है। तो 4 को अगर कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x, यहाँ पे बचेगा प्लस का 13 प्लस 2 कॉस एक्स, ओके, माइनस साइन एक्स। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये तो हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है, अगर इसको मैं होल स्क्वायर बना दूं तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ाऊंगा तो वहां पे बताऊंगा कि किसी भी टर्म को अगर कोई फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसको होल स्क्वायर बनाने के लिए b/2 का होल स्क्वायर को हम लोग ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा करेंगे, इसको होल स्क्वायर बना दे तो ये ऑलरेडी पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। 4 है, अगर मैं क्या करूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9y4 इसमें ऐड कर दूँ, अल्टीमेटली हम वही कर रहे हैं, b/2 का कर रहे हैं, ठीक है। 4 4 से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका मतलब मैं क्या यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ तो 9 को मैं ऐड कर रहा हूँ। अगर 9 को ऐड कर रहा हूँ तो 9 को क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, प्लस का 13 प्लस 2 कॉस एक्स, ओके, माइनस साइन एक्स। आप देख सकते हैं जैसे अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो 4 4 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और इसका आउटपुट जो है, यानी कि जो आउटपुट है उस पर कोई इम्पैक्ट इस पर पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। और ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ओपन करके b/2 का होल स्क्वायर ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ये इसको मैं अगर देखूं तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा 4, और इसको अगर मैं ऐसे लिखूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो देखिए वही आ रहा है, ठीक है। तो माइनस ये कितना हो जाएगा, ये प्लस का 4 हो जाएगा इन दोनों को मिला के, प्लस 2 cos x माइनस साइन एक्स, ओके। तो यहाँ से एफ डैश एक्स क्या मिल जाएगा, एफ डैश एक्स हमारा मिल जाएगा 4 टाइम्स, ये हो जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ओके, प्लस 4 प्लस 2 cos x माइनस साइन एक्स, ओके। ये इसलिए किया गया क्योंकि कोई भी होल स्क्वायर ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0 है, अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ओवरऑल नंबर, ओके, ठीक है। और उसमें जब प्लस जोड़ रहे हैं, प्लस 4 को जोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो जाएगा, ये हमेशा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है। अब जो हमारा नेचर डिपेंड करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, इस पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे एक नोट करके लिख रहा हूँ, एक नियम लगेगा, a sin x प्लस b cos x ये बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है a sin x प्लस b cos, मैं इसको अच्छे से लिख दे रहा हूं, ठीक है, ये हमेशा काम आएगा, a sin x प्लस b cos x ये बिलोंग करता है माइनस टाइम्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस टाइम्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये नियम है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे तो वहाँ पे बताएंगे कि ये रूल होता है कि a sin x प्लस b cos x ये बिलोंग करता है अंडर रूट में माइनस टाइम्स अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, -1 है, a की वैल्यू कितनी है, -1। तो इस हिसाब से मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि ये माइनस टाइम्स 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ये बिलोंग करेगा 2 cos x, ठीक है, 2 cos x माइनस साइन एक्स, ठीक है। और ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स कि अगर मैं इसकी पूरी बात करूं कि 2 cos x माइनस साइन एक्स ये बिलोंग करेगा किसको, ये बिलोंग करेगा √5 से माइनस √5, ओके, माइनस √5, ठीक है। ये क्लियर होना चाहिए इस नियम से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये हमारा बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा माइनस √5 से प्लस √5, ओके। ये नंबर हमारा बिलोंग करेगा कहाँ से, माइनस √5 से प्लस √5, यानी कि इंटायरली अगर मैं देखूं टोटल नंबर कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। तो जैसे
ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 4, इसमें से 5 घट रहा है, तो यानी कि मिनिमम जो होगा वो कहाँ से, यानी कि 4 माइनस रूट 5 से बड़ा होगा, 4 माइनस रूट 5 से बड़ा होगा, और छोटा किससे होगा 4 प्लस रूट 5, क्योंकि ये इसमें ऐड हो रहा है, ठीक है, इससे छोटा ही होगा, ठीक है, तो इससे छोटा ही होगा। ओके, क्लियर है? इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ये इससे बड़ा है और इससे छोटा है। अच्छा, बड़ा है तो यहाँ पे देखिए, बड़ा है तो कितना बड़ा है इसका कोई अनुमान नहीं है, तो अनुमान नहीं है तो मैं इसको यहाँ पर रोक नहीं सकता, ठीक है। तो क्या लिखूंगा, कितना बड़ा है, ठीक है, ये रूट 5 से बड़ा है, लेकिन ये 4 से बड़ा है, तो अल्टीमेटली ये जब बड़ा होगा तो ये कितना बड़ा होगा इसका कोई अनुमान नहीं है, तो कितना 4 प्लस इनफाइनाइट यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। ग्रेटर देन है, कितना ग्रेटर देन 4 है, कितना बड़ा है वो मुझे नहीं आइडिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 4 से बड़ा है, तो एक तरीका इसका ये हो सकता है कि मैं इसको रूट 5 कर दूं, ठीक है, रूट 5 मिनिमम वैल्यू है, तो रूट 5 यहाँ पे ले लिया, ठीक है, रूट 5, और ग्रेटर देन 4 के लिए मैंने ले लिया, कितना बड़ा है वो मुझे नहीं आइडिया है, तो उसको मैं क्या डाल दे रहा हूँ इनफाइनाइट। हालांकि अगर ओवरऑल मैं देखूं ये पूरा नंबर, यानी कि एफ डैश एक्स, पूरे एफ डैश एक्स को अगर मैं देखूं तो पूरा एफ डैश एक्स हमारा ये बिलोंग करेगा माइनस रूट 5 से, -4 माइनस रूट 5, इससे बड़ा होगा और किससे छोटा होगा, इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट को किसी भी नंबर में हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट ही आएगा। तो फाइनली इसका जो नेचर है वो ये आ गया। अब यहां से मैं समझने का प्रयास करता हूं कि इसका नेचर क्या हो सकता है, ठीक है। 4 माइनस रूट 5 क्या आएगा, अगर मैं इसको देखूं तो ये 2 पॉइंट समथिंग के आसपास आ जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग के आसपास। अगर 2 माइनस 2 पॉइंट समथिंग आएगा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा। लेस देन क्या होगा, एफ डैश एक्स, और ये कहां से, इनफाइनाइट। अच्छा, 1.6 से बड़ा और इनफाइनाइट से छोटा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू, सभी रियल नंबर के लिए, सभी रियल नंबर के लिए, ठीक है, जितने भी इनपुट। इसका मतलब क्या हुआ कि, इसका मतलब ये हुआ कि एफ डैश एक्स यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर, क्योंकि ये कैसा दिख रहा है, ये सारा नंबर हमें पॉजिटिव दिख रहा है, सारा नंबर हमें कैसा दिख रहा है, पॉजिटिव। 1.6 से बड़ा और इनफाइनाइट से छोटा तो कैसा है, पॉजिटिव है। तो यहां से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं कि fx is statically increasing, fx is statically increasing for all x belonging to real number, सभी रियल नंबर के लिए fx यहाँ पे कैसा होगा, statically increasing होगा, ठीक है। तो अगर statically increasing होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे नेचर पता चल गया, तो अब मुझे पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बिना पॉइंट्स के ग्राफ नहीं बनता है। तो y इक्वल टू हमारा क्या है, 4/3 एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 2 साइन एक्स, ओके, और प्लस कॉस एक्स। अगर अब ये x बिलोंगिंग टू r हो गया, फॉर r x बिलोंगिंग टू r, और सबको पता है कि r में पूरी दुनिया रहती है, ठीक है, r में अगर पूरी दुनिया रहती है दैट मीन्स माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, यानी कि फॉर x इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट। अब देखिएगा वो नियम याद करिएगा, हाईएस्ट पावर जो डिसाइड करता है, फॉर एनी पॉलिनोमियल फंक्शन इफ x इज नियरली इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट देन द value of the polynomial function entirely depends on the highest degree term। तो अब यहाँ पे वो चीज यूज में आ रहा है, तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है, ये क्यूब है, तो माइनस इनफाइनाइट जैसे ही डालेंगे तो y भी क्या आएगा, माइनस इनफाइनाइट आएगा, क्यों, क्योंकि ये क्यूब है, ठीक है। तो यानी कि जो पॉइंट मुझे मिलेगा, वो जो पॉइंट मुझे मिलेगा वो माइनस इनफाइनाइट से क्या मिला, माइनस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट, एक पॉइंट मिल गया, ठीक है। अब दूसरा देखिएगा, फॉर x इक्वल टू इनफाइनाइट, x इक्वल टू प्लस इनफाइनाइट जैसे डालेंगे तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, x को, अच्छा ये एग्जैक्ट नहीं होता है, ठीक है, समझिएगा, कुछ लोग को ऐसा लग रहा होगा कि इक्वल टू कैसे लिख दे रहे हैं, ठीक है, ये टेंड्स करता है क्योंकि किसी ने देखा तो है नहीं, ठीक है, x टेंड्स टू प्लस इनफाइनाइट, तो y कहाँ पे टेंड्स करेगा, प्लस का इनफाइनाइट, ओके, क्लियर है, क्योंकि पॉजिटिव है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव आएगा। तो अगला पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो क्या मिलेगा, अगला पॉइंट मुझे मिलेगा इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ओके। आइए 2 पॉइंट्स मुझे मिल गए, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और मैं चेक कर लूं, अगर x इक्वल टू 0 डाल दूं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है ये 0 से भी होके जाए, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे x इक्वल टू 0 डाल दूं, अगर x इक्वल टू 0 डाल दूं, ठीक है,
पुट x इक्वल टू 0, अगर x इक्वल टू 0 में डाल दे रहा हूँ तो y में क्या मिलेगा मुझे, 4/3 0 का क्यूब माइनस 6 0 का होल स्क्वायर प्लस 13 0 प्लस 2 साइन 0 प्लस कॉस 0। ये कहाँ टेंड करेगा 0, ये कहाँ टेंड करेगा 0, इसकी वैल्यू क्या आएगी 0, इसकी वैल्यू क्या आएगी 0, केवल कॉस 0, केवल कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। दैट मीन्स यहाँ पे जो पॉइंट आएगा 1 आएगा, इसका मतलब y की वैल्यू 1 आएगी। यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि अगला पॉइंट जो मुझे मिलेगा वो पॉइंट कौन हो जाएगा, वो पॉइंट हो जाएगा 0,1। ठीक है, यानी एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे मैं ये समझ गया कि ये 0,1 से भी होके जाएगा, 0,1 से। ये इसलिए मैंने फाइंड आउट किया क्योंकि देखिए जब मैं ग्राफ बनाना शुरू करूंगा माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, देखिए तो समझिएगा, थीम समझिएगा, ये 0,1 क्यों मैंने निकाला। ये यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है, ठीक है, यहाँ से भी जा सकता है। इस तरीके का नेचर जब ग्राफ में आएगा तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि एक्चुअल में हमारा ग्राफ कहाँ से जाएगा, इसलिए इसको बनाना पड़ा। क्लियर है, बात समझ में आई 0,1 क्यों लिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, ग्राफ को ड्रा करते हैं। ठीक है, ग्राफ को ड्रा करने के लिए हमें क्या होगा, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। मैं पॉइंट्स को लिख ले रहा हूँ, पॉइंट्स हमारे पास 3 आ गए हैं, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट पॉइंट नंबर 1, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ प्लस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ओके। पॉइंट नंबर 3 की अगर मैं बात करूँ 0,1, ये है डिसाइडिंग पॉइंट, ये है डिसाइडिंग पॉइंट। अब समझिएगा, अगर मैं ऐसे बनाता माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ऐसे गया, ठीक है, फिर से मैं अगर दूसरा बनाता माइनस इनफाइनाइट से ऐसे गया, फिर से कहाँ गया, ऐसे गया, ऐसे गया, कहाँ से कहाँ जाएगा ये एग्जैक्ट पता करने के लिए मुझे जरूरत पड़ी इस पॉइंट की 0,1। अदरवाइज मैं समझ नहीं पाता कि ये यहाँ से गया कि यहाँ से जाएगा कि यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा। क्लियर है, ये इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको समझने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, ग्राफ को ड्रा करते हैं। इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि एक पॉइंट यहाँ पे ये ड्रा हो जाएगा 0,1, तो 0,1 को मैं ड्रा कर ले रहा हूँ। और ये क्या है माइनस इनफाइनाइट, ये क्या है माइनस इनफाइनाइट, ये क्या है प्लस इनफाइनाइट, ये क्या है प्लस इनफाइनाइट, सबको पता है। अब ये पहला पॉइंट हमारा क्या है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट का माइनस इनफाइनाइट यहाँ कहीं होगा। अगला पॉइंट क्या है, प्लस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट को कहीं यहाँ पे मान ले रहे हैं। ठीक है, अब मैं ग्राफ को लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसा होगा, ग्राफ हमारा कुछ कैसा होगा, ऐसा। और नेचर कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सबको दिख रहा है। इसका नेचर कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, आगे बढ़ता हुआ है। ठीक है, और ये कहाँ से चल रहा है, ए पॉइंट अगर मैं ले लिया, ये पॉइंट बी ले लिया, ए टू बी, और सी पॉइंट यहाँ पे हमने क्या मान लिया है 0,1। तो सी पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर जिसको नहीं पता है तो कंफ्यूज होगा कि ये ग्राफ जाएगा कहाँ से। ठीक है, ये ग्राफ जाने के लिए सी पॉइंट मुझे जरूरत है। अगला अगर मैं देखूं, यानी कि जो अगले पॉइंट की मैं बात करूं, वो हमारा लाइन क्या था, ये तो हमने y इक्वल टू जो फंक्शन दिया था उसका बना लिया। राइट हैंड साइड को क्या मानेंगे, y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, x एक्सिस। y इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, x एक्सिस। उसका ग्राफ बनाने के लिए अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो x एक्सिस कहाँ पे होगा, ये होगा x एक्सिस, ये होगा, थोड़ा सा डार्क कर दे रहे हैं। ठीक है, ये होगा, ये कौन सी लाइन हो गई, ये हो गई y बराबर 0 लाइन। अगर ये y बराबर 0 लाइन है तो इसमें इंटरसेक्शन पॉइंट कितने हुए, इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे सिर्फ 1 आ रहा है। अगर ये सिर्फ इंटरसेक्शन पॉइंट है तो नंबर ऑफ रियल रूट्स इसके कितने होंगे, 1 होंगे। तो यहाँ से मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि हेंस नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ गिवन फंक्शन इज इक्वल टू क्या होगा 1। तो एमसीक्यू में ऐसे लिखा रहेगा, नंबर ऑफ रियल रूट्स, ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ दिस। ओके, तो यहाँ से ए पार्ट क्या हो जाएगा, क्लिक हो जाएगा। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है पूरा। यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का निचोड़ और बेसिक ग्राफ का आइडिया होना जरूरी है। ठीक है, बेसिक ग्राफ। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे सवाल की तरफ। ठीक है, अच्छा सवाल लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन, फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ लैम्डा। अच्छा सवाल है, फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ लैम्डा such that
द इक्वेशन सच दैट द इक्वेशन 3x की पावर 4 प्लस 8x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 24x प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 हैज़ एग्जैक्टली टू रियल रूट्स, हैज़ एग्जैक्टली टू रियल रूट्स। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस को पहले समझने का प्रयास करिए। अगर हमको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का नेचर पता चल गया, ग्राफ्स को बनाना आ गया कि कैसे इंक्रीजिंग बनाते हैं, कैसे डिक्रीजिंग बनाते हैं, तो इसमें सिर्फ एक चीज़ इसने वैल्यू ऐड कर दिया है, वैल्यू एड ऑन कर दिया है कि हैज़ एग्जैक्टली टू रियल रूट्स। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम नंबर ऑफ रियल रूट्स निकाल रहे थे, ठीक है। अब इसने क्या किया, इस क्वेश्चन की ब्यूटी ये है कि इस क्वेश्चन में इसने ये बता दिया है कि इसके दो रियल रूट हैं। अगर इसके दो रियल रूट हैं तो उसके लिए ये बता दीजिए कि इस फंक्शन में लैम्डा की वैल्यू का सेट क्या होगा या लैम्डा का रेंज क्या होगा, कहां से कहां तक, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। आइए देखते हैं, पूरा प्रोसेस वही रहेगा, थोड़ा सा यहाँ पे स्लाइड दिमाग अलग से लगाना पड़ेगा, बाकी कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। एक सवाल करेंगे तो इस तरह के जितने भी सवाल आएंगे सब हो जाएंगे, ठीक है। आप देखिएगा कॉन्सेप्ट पुराना ही रहेगा। पुराना मतलब कैसा कॉन्सेप्ट, पुराना मतलब ये कि जो भी fx दिया रहता है हम उसको एक नहीं दो ग्राफ बनाते हैं, एक लेफ्ट साइड वाला, एक दूसरा राइट साइड वाला। उसके बाद क्या करते हैं, लेफ्ट साइड वाले से f डैश x का साइन निकालते हैं। साइन क्यों निकालते हैं, साइन इसलिए निकालते हैं कि मुझे इसका नेचर पता चल जाए कि कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है, उसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ बनाएंगे। फिर ये क्या कर रहा है, ग्राफ बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें केवल दो रूट कहाँ पे आ सकता है वो पॉसिबिलिटीज हम ढूंढेंगे, उस पॉसिबिलिटीज के साथ जो सेट आएगा वही होगा रियल जो लैम्डा का सेट, ठीक है। ये इसका क्वेश्चन का थीम है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। जो गिवन है उसको मैं लिख ले रहा हूं, गिवन 3x टू द पावर 4 प्लस 8x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 24x प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 हैज टू रियल रूट्स। कितने हैं, दो रियल रूट्स हैं, ये गिवन है। इसका मतलब अब आपके दिमाग में तुरंत बनना चाहिए कि ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो सकता है, लेकिन ग्राफ में जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स होंगे, ग्राफ में जो इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे वो दो हैं। एग्जैक्टली ये मुझे बता दिया गया है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। उल्टा पूछ रहा है ये कि इसमें दो रियल रूट्स हैं तो लैम्डा की वैल्यूज का सेट निकालना है। तो मैंने ये मान लिया कि लेट fx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x टू द पावर 4 माइनस 8x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 24x प्लस लैम्डा, ये मान लिया। एक लेफ्ट साइड वाला ये मान लेंगे, आगे वाला y इक्वल टू 0 मैं बाद में इसको सॉल्व कर लूंगा, ठीक है, बाद में इसको देख लूंगा y इक्वल टू 0 कैसे बनेगा। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका साइन चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, f डैश x निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि तभी मुझे पता चलेगा कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 12x क्यूब माइनस प्लस 24x स्क्वायर माइनस 12x, ठीक है, माइनस 24। लैम्डा इज ए कांस्टेंट इसलिए इसका क्या हो जाएगा 0। ओके, लैम्डा कांस्टेंट है इसलिए इसका क्या हो जाएगा 0। आप देखें अगर f डैश x, इसमें क्या है 12 कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लिए तो x क्यूब प्लस 12 दूंगा 24 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, ठीक है, ये हो गया। अब देखिएगा इस क्वेश्चन की ब्यूटी एक और है, इसमें ये जो क्यूबिक इक्वेशन है ये सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। इसके दो मेथड में बताऊंगा, ठीक है, यहीं पे डिस्कस कर लूंगा दोनों मेथड को, ठीक है, बाद में कहाँ डिस्कस करने का समय मिलता है, ठीक है। ये फैक्टराइजेशन है, सिंपल फैक्टराइजेशन 8वीं 9वीं क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसके दो रूल होते हैं, ठीक है। अगर मैं देखूं इसका साइन मुझे पता करना है तो ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, यानी कि टोटल किस पे डिपेंड करेगा, अब इस पे डिपेंड करेगा कि इसका साइन ओवरऑल कैसा आएगा, ठीक है। तो इसको अलग से मैं लिख ले रहा हूं और अलग से सॉल्व कर रहा हूं, दो मेथड से मैं इसको बताऊंगा, ठीक है। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में जब भी क्यूबिक आएगा तो ऐसे ही परेशान करता है, ठीक है। तो एक्स क्यूब है प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, यही है, देख ले फिर से, एक्स क्यूब 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ओके, ठीक है। तो अब देखिए पहला तो ये करते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड।
ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होता है, x की अलग अलग वैल्यूज के लिए यहाँ पे इनपुट में डालता हूँ, x की वैल्यूज डालते हैं, ठीक है, ट्राई करते हैं किसके लिए 0 हो जाता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे x इक्वल टू 1 रखा, लेट x इक्वल टू 1, तो क्या करेंगे 1 का क्यूब प्लस 2 1 का स्क्वायर, ठीक है, -1 -2 1 प्लस 2 -1 -2, तो यहाँ पे देखा 0 हो गया। अगर जिससे ये 0 हो गया तो यानी कि x इक्वल टू a, अगर इसके लिए x इक्वल टू a पे ये 0 हो जाता है किसी fx फंक्शन, तो x माइनस ए इसका क्या होता है, एक फैक्टर होता है, x माइनस ए इसका क्या होता है, फैक्टर होता है। और कोई भी नंबर का फैक्टर उस नंबर को क्या करता है, डिविजिबल करता है, ठीक है। तो x माइनस ए इसका एक फैक्टर हो जाएगा, तो उस हिसाब से तो x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ किसका, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इसका एक फैक्टर होगा। और कोई भी नंबर का जो फैक्टर होता है वो उसको क्या करता है, कंप्लीटली डिवाइड करता है। तो यानी कि x माइनस 1 इज डिवाइड्स किसको, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इसको कंप्लीटली क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। तो आइए डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इससे x माइनस 1 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। कितना जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा ये डिवाइड है, चौथी पांचवी छठवीं के बच्चे ये सब पढ़ते हैं, ठीक है। तो नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, एक बार देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, साइन चेंज करते हैं, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ओके, प्लस 3 से प्लस 3 चला जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस 3x, ओके। तो 3x स्क्वायर माइनस 3x हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2x माइनस 2 हो जाएगा, ओके, प्लस 2 यहाँ पे अगर मैं ले लूँ तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2, ओके। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ ये कंप्लीटली इसको डिवाइड कर रहा है, ओके। अगर ये कंप्लीटली इसको डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 को मैं लिख सकता हूँ x माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस 3x प्लस 2, ओके, प्लस 3x प्लस 2। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 के फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 1, 2 1 जा 2 और 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3। दैट मीन्स यहाँ से सब बेसिक है, पता है, अगर नहीं पता होगा तो धीरे धीरे वैल्यू एड ऑन करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1x प्लस 2, ओके। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ओके, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है। x माइनस 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x कॉमन ले लिए, x प्लस 2 प्लस 1 कॉमन ले लिए, x प्लस 2, ओके। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x माइनस 1, ठीक है, x प्लस 2 x प्लस 1, ओके। फाइनली अगर मैं देखूं तो जो ये x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 को मैं लिख सकता हूँ x माइनस 1 और x प्लस 2 x प्लस 1, ओके, क्लियर है। तो अल्टीमेटली अगर मैं ओरिजिनल सवाल पे अपने लौट के आऊँ तो ओरिजिनल सवाल हमारा ये था, ओरिजिनल सवाल f डैश x, ओरिजिनल अगर मैं f डैश x लिखूँ वो ऐसा था, 12 x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब उसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, उसके जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ 12 x माइनस 1 x प्लस 1 x प्लस 2, ओके, क्लियर है। अब देखिए f डैश x कैसे 0 होगा, अब मेरे को यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिख रहा है। तो फॉर f डैश x इक्वल टू 0, फॉर f डैश x इक्वल टू 0, तो कहाँ पे 0 हो सकता है, जब मैं x माइनस 1 को 0 कर दूं, जब मैं x प्लस 1 को 0 कर दूं, ठीक है, और जब मैं x प्लस 2 को 0 कर दूं। यानी इनमें से कोई भी एक पॉसिबिलिटी अगर हम लेंगे तो अपने आप को क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये अपने आप 0 हो जाएगा तो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या आ रही हैं, यहाँ पे x की पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं हमारे पास, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 2, ओके। तो नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। नंबर लाइन को ड्रॉ करने पे ही मुझे पता चलेगा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि साइन ऑफ f डैश x, मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, साइन ऑफ f डैश x, तो बना लूँ, ठीक है। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है, -1, फिर क्या है 1, फिर क्या है 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस इनफाइनाइट। -1 के लिए वैल्यू क्या आ रही है 0, 1 के लिए भी 0 और 2 के लिए भी 0, ओके। आइए चेक करते हैं, अगर बेसिक डेफिनेशंस को मैं अप्लाई करूं, बेसिक डेफिनेशंस को अप्लाई करूं तो f डैश x हमारे पास क्या है 12
ठीक है, x प्लस वन, x माइनस वन, ओके, और x माइनस टू, माइनस टू ही है, x प्लस टू है, x प्लस टू है, दैट मीन्स यहाँ पे ये जो नंबर होगा वो क्या आ जाएगा, माइनस टू आ जाएगा, और इसको क्या कर देंगे, वन कर देंगे, ठीक है, इसको वन कर देंगे, ये माइनस वन कर देंगे, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे फॉर x बिलोंगिंग टू माइनस इनफाइनाइट से माइनस टू, एक सेट ये है, ठीक है, और फॉर x बिलोंगिंग टू क्या हो जाएगा, माइनस टू से माइनस वन, एक सेट ये हो जाएगा, ठीक है, और फॉर अगला टर्म में अगर देखूं, फॉर x बिलोंगिंग टू कहां से, वन से इनफाइनाइट, ये तीन टर्म होंगे, और इन सभी के लिए मुझे क्या चाहिए, एफ डैश एक्स, इन सभी के लिए एफ डैश एक्स को अगर मैं चेक करूं तो ठीक है, एफ डैश एक्स मैं क्या कर रहा हूं, चेक कर रहा हूं, तो यहाँ पे मैं पहला ले रहा हूं, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं फॉर एक्स बिलोंगिंग टू माइनस इनफाइनाइट से माइनस टू, दैट मीन्स यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, x इक्वल टू माइनस थ्री, एक्स इक्वल टू माइनस थ्री अगर मैं ले लूँ तो एफ डैश एक्स का साइन कैसा होगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एफ डैश एक्स इक्वल टू 12 टाइम्स x माइनस वन, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, तो माइनस थ्री लेने पे क्या हो जाएगा, ठीक है, 12 माइनस थ्री माइनस वन माइनस थ्री प्लस वन माइनस थ्री प्लस टू, ओके, ये कैसा आएगा, ये निगेटिव आएगा, ये कैसा आएगा, निगेटिव आएगा, ये कैसा आएगा, निगेटिव, और ये कैसा आएगा, पॉजिटिव। यहाँ पे मुझे नंबर से नहीं मतलब है, उसके साइन से मतलब है, इसलिए कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, ओके, क्लियर है। बहुत लोग कैलकुलेट करने लगते हैं, कैलकुलेट मत करिएगा, केवल साइन से मतलब है। 3 टाइम्स निगेटिव नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या आएगा, निगेटिव, एक निगेटिव एक पॉजिटिव से मल्टीप्लाई आएगा तो कैसा आएगा, वो कैसा आएगा, वो निगेटिव आएगा, हमेशा कैसा आएगा, लेस देन जीरो आएगा, ठीक है, लेस देन जीरो आएगा। यानी ओवरऑल नंबर की मैं बात करूं, यहाँ पे जो एफ डैश एक्स का साइन आएगा, एफ डैश एक्स यहाँ पे लेस देन जीरो होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू माइनस इनफाइनाइट से, कहाँ के लिए, माइनस टू के लिए, ओके, ये पहला रिजल्ट है, ये पहला रिजल्ट है। अगर इसके हिसाब से मैं लिखूं तो यहाँ से कंक्लूजन क्या हो सकता है कि एफ एक्स इज स्टैटिकली डिक्रीजिंग, एफ एक्स इज स्टैटिकली डिक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू माइनस इनफाइनाइट से माइनस टू, ठीक है, ये एक रिजल्ट है, ये एक क्या है, रिजल्ट। अगले रिजल्ट की तरफ अगर मैं बढ़ूं तो क्या कर सकता हूं, अगले रिजल्ट की तरफ, अगला इंटरवल मैं ले रहा हूं कि फॉर सेकंड पॉइंट, फॉर एक्स बिलोंगिंग टू माइनस टू से माइनस वन, इसका मतलब दैट इज यहाँ पे x इक्वल टू मैं क्या ले सकता हूं, x इक्वल टू क्या ले सकता हूं, माइनस टू पॉइंट समथिंग, माइनस टू पॉइंट समथिंग, ओके, माइनस, इसके बीच में अगर मैं लूं, देखिए यहाँ पे देखिएगा, तो अगर मैं इसका साइन ड्रॉ कर दूं तो पहले वाले में क्या आया था, पहले वाले में निगेटिव आया, तो निगेटिव आ जा रहा है, ठीक है, और माइनस टू से माइनस वन के बीच में अगर मैं लूं तो क्या ले सकता हूं, यहाँ पे मुझे नंबर मिल सकता है माइनस 1.5, ठीक है, माइनस 1.5, माइनस टू, ठीक है, फिर माइनस वन आ गया, ठीक है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो हमको कैसा नंबर मिल रहा है, माइनस टू से माइनस वन के बीच में, ओके, माइनस 1.1 ले लें या माइनस 1.5 ले लें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पे मैंने नेगेटिव नंबर ले लिया है, अगर मैंने नेगेटिव नंबर ले लिया है, ठीक है, तो माइनस टू से माइनस वन के बीच में, तो एफ डैश एक्स यहाँ पे मैं अगर लिखूं तो एफ डैश एक्स क्या है, 12, ठीक है, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन, ओके, एक्स प्लस टू, ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा 12, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 1.5, माइनस वन, ओके, माइनस 1.5 प्लस वन, माइनस 1.5, ठीक है, माइनस 1.5 प्लस टू, ओके, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बी अटेंशन, देखिएगा इसमें जो नंबर आएगा ये 12 आएगा, इसमें जो नंबर आएगा लेस देन जीरो आएगा, इसमें जो नंबर आएगा लेस देन जीरो आएगा, इसमें लेकिन जो नंबर आएगा क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो, क्यों, 2 में से माइनस 1.5, तो ये ग्रेटर देन जीरो है, ओके। अब क्या हो रहा है, और 2 बार ग्रेटर देन जीरो है, 2 बार लेस देन जीरो, अगर ये लेस देन जीरो है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो, यानी कि ओवरऑल सबका रिजल्ट क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो आएगा, ठीक है, क्लियर है। तो एफ डैश एक्स यहाँ से क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू माइनस टू से माइनस वन। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल सकता है
कि fx इज स्टैकली इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू -2 से -1 के बीच में fx कैसा होगा, स्टैकली इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं अगर इसको ड्रॉ करूँ तो -2 से -1 के बीच में कैसा होगा, इंक्रीजिंग है तो कैसा आएगा, पॉजिटिव सिंबल आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए -1 से 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में अगर मैं देखूं केस नंबर 3 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू -1 से 1, तो -1 के 1 के बीच में मैं क्या ले सकता हूं, x इक्वल टू 0 ले सकता हूं। ठीक है, x इक्वल टू 0, तो f डैश x का साइन क्या होगा, f डैश x को अगर मैं लिखूं 12 टाइम्स x माइनस 1 x प्लस 1 और x प्लस 2, तो यहाँ पे मैं जैसे 0 डालूंगा तो क्या मुझे मिलेगा, 12 लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 0। एक बार कैसा मिल गया, लेस देन 0। अगर एक बार लेस देन 0 मिल गया तो नंबर्स मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा, नंबर मल्टीप्लाई होकर f डैश x कैसा आ जाएगा, लेस देन 0। अगर f डैश x लेस देन 0 आ जाएगा तो यहाँ से fx क्या आ जाएगा, स्टैकली डिक्रीजिंग, स्टैकली क्या आ जाएगा, डिक्रीजिंग आ जाएगा। कहाँ से कहाँ तक लगे, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू -1 से 1 के लिए। ओके, तो यहाँ का साइन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग होने का मतलब क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव। ठीक है, अगला एक फोर्थ केस और डिस्कस करेंगे, 1 टू इनफाइनाइट। ठीक है, केस नंबर 4। ठीक है, फॉर x बिलोंगिंग टू 1 टू इनफाइनाइट, 1 टू इनफाइनाइट के लिए देखेंगे तो मैं ले लिया x इक्वल टू 2, तो f डैश x का साइन क्या हो जाएगा, f डैश x इक्वल टू 12 x माइनस 1 x प्लस 1। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2। तो इसमें जब भी डालेंगे तो ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 0, ये ऑलरेडी ग्रेटर देन 0, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आ गया, ग्रेटर देन 0। ओके, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो f डैश x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 1 टू इनफाइनाइट, तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकल के आया, रिजल्ट यहाँ से ये आया कि fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 1 टू इनफाइनाइट। ठीक है, इन चारों रिजल्ट्स को अगर मैं देखूं तो यहाँ नंबर लाइन पे मैं प्लॉट कर ले रहा हूं। ठीक है, ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। ठीक है, ये हमें सिग्नल मिल गया कि कहाँ पे हमारा ग्राफ इंक्रीज करेगा, कहाँ पे डिक्रीज करेगा। ओके, कहाँ पे इंक्रीज करेगा, कहाँ पे डिक्रीज करेगा। जैसे ही मुझे ये पता चल गया कहाँ पे इंक्रीज करेगा, कहाँ पे डिक्रीज करेगा, तो हम इसके नेचर से इसके फंक्शंस का ग्राफ बना लेंगे। उसके बाद आगे जो कंडीशंस दी गई हैं, कितने नंबर ऑफ रियल रूट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, आगे सोचेंगे। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, एक फाइनल वे में मैं लिख ले रहा हूं यहाँ पे कि कहां से कहां तक हमारा ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, कहां से कहां तक डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूं कि fx इज स्ट्रिक्टली, ठीक है, पहले मैं ये बना ले रहा हूं। ठीक है, इससे पूरा स्पष्ट रहेगा। तो -2, ठीक है, -1, ठीक है, 1, ठीक है, इनफाइनाइट, और ये माइनस इनफाइनाइट, इस पे 0 हो रहा है, इस पे 0, और इसके साइन को बखूबी हमने करके किया कि कहाँ पे क्या आ रहा है, कहाँ पे क्या, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू माइनस इनफाइनाइट से -2। ओके, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू -2 टू -1। ओके, थर्ड पॉइंट, fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू -1 टू 1। ओके, और चौथे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो fx इज ठीक है, मैं इसको फिर से ड्रा कर ले रहा हूं। ओके, ठीक है, ये -2 हो गया, ये -1, ये 1। ओके, यहाँ पे 0 0 0, यहाँ पे क्या आया था, माइनस माइनस माइनस, ये प्लस प्लस प्लस। ओके, माइनस 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 प्लस प्लस प्लस। ओके, ठीक है, fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 1 टू इनफाइनाइट। ये चारों रिजल्ट्स मुझे ग्राफ को, यानी y इक्वल टू fx जो लेफ्ट साइड वाला ग्राफ है, उसको ड्रॉ करने में हेल्प करेंगे। लेकिन अब करेंगे क्या,
ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो एंड पॉइंट्स हैं, इन एंड पॉइंट्स पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यूज़ को निकालना पड़ेगा, इसकी वैल्यूज़ को मुझे निकालना पड़ेगा, तभी हम ग्राफ को बना पाएंगे। तो इन एंड पॉइंट्स पे हम क्या करेंगे, उसके फंक्शंस की वैल्यूज़ को निकाल लेंगे, तभी ग्राफ हमारा ड्रा हो पाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फटाक से एंड पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू, ठीक है, क्या है हमारा ग्राफ 3x टू द पावर 4, ठीक है, प्लस 8x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 24x, ठीक है, माइनस 24x, ठीक है, यही है। ठीक है, और ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू ये हो गया। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं बताना ये भूल गया, स्टार्टिंग में ही अगर मैं देखूं तो जैसे ये हमारा फंक्शन है, ये कहाँ पे गया, ये यम जहाँ से स्टार्ट, ओके, तो जैसे ये इक्वल टू 0 है, अगर मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, जैसे देखिएगा मैं इस फंक्शन को एफ एक्स इक्वल टू अगर मैं देखूँ तो 3x की पावर 4 प्लस 8x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 24x, और इसको अगर मैं राइट साइड में लेके चला जाऊं तो y इक्वल टू माइनस लैम्डा, तो y इक्वल टू 0 ने बना के मैं कौन सी लाइन बनाऊंगा, y इक्वल टू माइनस लैम्डा, कौन सी बनाऊंगा, y इक्वल टू माइनस लैम्डा। क्लियर है, तो अब मैं fx, जब मैं यहाँ पे fx लिख रहा था तो वो कंफ्यूज हो रहा था, तो कैसे हो रहा है, ठीक है, तो fx में लैम्डा कहाँ चला गया, ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, अब ये हमारे पास क्लियर हो गया, अब बिल्कुल क्लियर हो गया कि हमारे पास जो y इक्वल टू वैल्यू है वो सिर्फ x में है, लैम्डा में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो y इक्वल टू ये हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पॉइंट्स बना रहा हूँ, तो कौन सा पॉइंट, इफ x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट, अगर x टेंड्स कर रहा है कहाँ पे, माइनस इनफाइनाइट, देन y कहाँ टेंड करेगा, हायर डिग्री टर्म। हायर डिग्री टर्म क्या है, 3x की पावर 4, 3x की पावर 4 कैसा है, इवन है, तो इवन है तो इसको कैसा बना देगा, पॉजिटिव बना देगा, तो यानी कि माइनस इनफाइनाइट किस में चला जाएगा, प्लस इनफाइनाइट में, तो जो पॉइंट हमारे पास निकल के आएगा माइनस इनफाइनाइट टू कैसा आ जाएगा, इनफाइनाइट, एक पॉइंट ये हो गया। अगला, अगर मैं इफ x इक्वल टू क्या रख दूं, -2, अगला पॉइंट में रखना एफ एक्स इक्वल टू -2, तो जैसे ही रखेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 -2 टू द पावर 4 प्लस 8 -2 टू द क्यूब माइनस 6 -2 टू द पावर स्क्वायर माइनस 24 -2, ओके, कितना आ जाएगा, 3 2 दूंगा 4 दूंगा 8 दूंगा 16, ठीक, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 8 टाइम्स ये कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा, -6 ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और ये 24 दूंगा कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ठीक है, 48 आ जाएगा। ठीक है, तो 16 तीन कितना आ जाएगा, 48, और -8 टाइम 64, -6 चौका 24, और प्लस का 48। ठीक है, प्लस का 48। तो अभी इसको मैं क्या करता हूँ, अगर इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करें तो 48 कितना हो जाएगा, 48 प्लस 48 हो जाएगा 52, ओके, कितना हो जाएगा 52, माइनस इसकी अगर मैं बात करूँ -64 प्लस 24, ये हो जाएगा 88, माइनस का 88, तो 88 माइनस 52 इसमें से करेंगे तो कितना आ जाएगा 36, लेकिन वो कैसा आएगा, माइनस का 36 आएगा, कैसा आएगा, माइनस का 36 आएगा। ठीक है, माइनस का 36, ओके, फिर से देखते हैं कुछ गड़बड़ है क्या। x इक्वल टू -2 अगर हमने रखा तो y में 3x टू द पावर 4 प्लस 8 है कि 3 है, इसको थोड़ा सा डाउट है यहाँ पे, 8 है कि 3, 8x क्यूब है, ओके, -6x स्क्वायर माइनस 24x, ओके। ठीक है, फिर से देख लेते हैं एक बार, तो -2 हो गया, 3 -2 का पावर 4, 8 -2 का क्यूब -6 -2 का स्क्वायर माइनस 24, ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूंगा 4 दूंगा 8, 2 दूंगा 4 दूंगा 8 दूनी 16, ठीक है, 16 हो गया, प्लस का, ओके, प्लस 8, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 8, 2 दूंगा 4 दूंगा 8, ठीक है, ओके, -6, ओके, ये कितना हो जाएगा, 2 दूंगा 4, प्लस का हो जाएगा, और ये 24 है, 24x, तो कितना हो जाएगा 48। ठीक है, फाइन,
48 हो जाएगा, और 16 तियाँ 48, ठीक है, ये 48 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 64, लेकिन ये माइनस का होगा, माइनस का 64, ओके, और ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 4 छक्के 24, 2 दूना 4 और 4 छक्के 24, सही है, और ये 48, तो 48 प्लस 48 ये कितना आ गया, 48 प्लस 48 आएगा 96, ओके, तभी तो कह रहे हैं कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, ओके, ये कितना आ जाएगा, ये 96, ओके, ये आ जाएगा 96, बाकी ये 64, ये कितना आ जाएगा -24, इसको यहाँ से 48 ही रहेगा, ओके, यहाँ से इसको कर दे रहे हैं 48, ओके, 48 और 48 दोनों कितना आता है 96 आता है, ओके फाइन, कितना आएगा 96, यहाँ पे कर लिया 96, ओके, 96 माइनस 88, 96 माइनस 88, ओके, कितना आ गया 8 आएगा, फाइनली 8 आएगा, तभी तो कह रहे हैं कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, ठीक है, दिस इज द सिली मिस्टेक, ओके फाइन, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, कितना आ गया 8, यानी कि जो पॉइंट्स मुझे मिला वो पॉइंट्स मुझे क्या मिला -2,8, ओके, अगले पॉइंट की तरफ हम मूव करते हैं, ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ मूव करने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, पुट x इक्वल टू -1, ठीक है, अच्छा कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन होंगे सर कहाँ से ये सब लिख रहे हैं, ओके, तो देखिए यहाँ पे -∞, -2, -1, 1 इनफाइनाइट, ऐसे ही चेक करेंगे, ओके, तो यहाँ पे x इक्वल टू -1 रखेंगे, तो फिर से y में रख के चेक करेंगे, बेसिक है, ठीक है, लिखते हैं 3x⁴ प्लस 8x³ -6x² -24x, ओके, जैसे यहाँ पे 1 रख देंगे, 1 का पावर 4 -1 का पावर 4 प्लस 8 -1 का क्यूब -6 -1 का स्क्वायर -24 -1, ओके, सॉल्व कर लेते हैं इसको फटाक से, ठीक है, y इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 8 -1, ओके, -6 1, ओके, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा 24, यानी कि 3 -8 कितना आ जाएगा -6 प्लस 24 और प्लस 3 कितना आ जाएगा 27, ओके, 27 -8 6 14, तो 27 -14 कितना हो जाएगा 27 -14 आ जाएगा 13, ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 13, तो यहाँ पे जो पॉइंट मुझे निकल के आया वो पॉइंट क्या हो जाएगा -1, 13, एक पॉइंट ये हमारे पास आ गया -1, 13। अगर नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट और लास्ट नहीं, इसके बाद एक रहेगा, ठीक है, पुट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 जैसे ही पुट करेंगे, ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, फंक्शन को लिख लेते हैं, फंक्शन हमारा है 3x⁴ प्लस 8x³ -6x² -24x, ओके, तो 3 आएगा, यहाँ पे 1 रखेंगे, प्लस 8 आएगा, -6 आएगा, -24 आएगा, ओके, 8 3 11, यहाँ पे कितना आ जाएगा 11, और 24 से कितना आ जाएगा 30, यहाँ पे कितना आ जाएगा -9, ठीक है, कितना आ जाएगा -19 आ जाएगा, -19, ओके, यानी कि अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो पॉइंट हमारे पास आ गया 1, -19, 1, -19। अगला पॉइंट अगर मैं देखूं तो पुट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, अगला पॉइंट कौन सा होगा इनफाइनाइट, देन y भी कहाँ टेंड करेगा इनफाइनाइट को टेंड करेगा, नो डाउट हायर पावर से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, तो जो पॉइंट यहाँ पे मिलेगा वो पॉइंट कौन सा होगा, वो पॉइंट हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, ओके। अब यहाँ पे मुझे सिर्फ 2-3 चीजों की जरूरत है, 2-3 चीजों की जरूरत है, उसको मैं लिख ले रहा हूं, ठीक है, 2-3 चीजों की जरूरत है, ठीक है, फटाक से उसको मैं लिख ले रहा हूं कि fx, ठीक है, fx स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग x बिलोंगिंग टू -∞ से -2, fx स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग x बिलोंग जब कर रहा है -2 से -1, fx स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग व्हेन x बिलोंगिंग टू -1 से 1, और fx स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग व्हेन x बिलोंगिंग टू 1 टू इनफाइनाइट। अगर इसके लिए मैं पॉइंट्स की मैं बात करूं तो पॉइंट्स ये नेचर है, दिस इज द नेचर, ये नेचर ऑफ fx, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, दिस इज द नेचर ऑफ fx। अब यहाँ पे अगर मैं पॉइंट्स को लिखूं तो हमारे पास जो पॉइंट्स आए हैं वो कौन कौन है,
हमारे पास जो पॉइंट्स आए हैं वो ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं कि माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। अगला है -2, 8, -2, 8। अगला पॉइंट हमारे पास था 1, -19, ठीक है। अगला पॉइंट था इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ठीक है। 2, 2, 4, ये 1, 2, 3, 4 पॉइंट से हम क्या करेंगे, ग्राफ को ड्रा करेंगे, ठीक है। आइए प्लॉट करते हैं, ठीक है, प्लॉटिंग करते हैं ग्राफ की, ठीक है। देखिएगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहीं पूरा लॉजिक लगेगा, ठीक है, दिस इज द लास्ट। अब यहीं पे लॉजिक लगेगा। क्या कह रहा है, माइनस इनफाइनाइट से -2 डिक्रीजिंग है, यहां से समझेंगे। माइनस इनफाइनाइट से -2 कैसा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है, बना लेते हैं। माइनस इनफाइनाइट से -2 तक कैसा आया, डिक्रीज किया। अगर मैं इसको मान लूँ -2 है, ओके, मैं इसको -2 मान लूँ और इधर वाले पॉइंट को, ये माइनस इनफाइनाइट है, ओके, ये प्लस इनफाइनाइट है, तो माइनस इनफाइनाइट से दूर से आ रहा है, ये कहाँ पे टेंड कर रहा है, माइनस इनफाइनाइट से -2 तक क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, ओके, क्लियर है। और जो -2 पे पॉइंट आता है वो पॉइंट हमें कौन सा मिलता है, -2, यहां से मैं देख सकता हूं -2 पे पॉइंट मिलता है -2, 8, तो मैं यहां से लिख दूंगा -2, 8, ओके। उसके बाद -2 से -1 के बीच में क्या करता है, ठीक है, देखिएगा, -2 से -1 के बीच में स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करा देंगे -2 से 1 के बीच में, ठीक है। कलर चेंज कर ले रहे हैं, ओके। -2 से 1 के बीच में ये क्या करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, ओके। तो ये पॉइंट क्या हो गया, -2 से -1, यहां पे क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, समझिएगा, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। और -1 पे जो पॉइंट्स आता है वो कौन आता है, -1 पे पॉइंट हमारा क्या आता है, -1 पे एक पॉइंट यहाँ पे छूट गया है, -1 पे 13 आता है, तो मैं एक पॉइंट यहाँ पे और मेंशन कर दे रहा हूँ, ठीक है। -1 पे क्या आया था, 13, तो -1 पे कौन सा पॉइंट आएगा, 13, तो -1 पे यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि -1, कौन सा पॉइंट आया मिलेगा मुझे, 13, ओके, ये पॉइंट हो गया, ठीक है, समझिएगा, ठीक। अब देखिए अगला, अगर मैं देखूं, अगला है हमारे पास -1 से 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में अगर देखा जाए तो स्ट्रिक्टली क्या है, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। और -1 पे जो पॉइंट मिलता है वो कैसा मिलता है, 13, और 1 पे जो पॉइंट मिलता है कैसा मिलता है, -19। तो इसको मैं ड्रॉ कर ले रहा हूँ, -1 के बीच का जो नेचर है वो कैसा है, डिक्रीजिंग, वो कैसा है, डिक्रीजिंग नेचर का है, वो कैसा है, डिक्रीजिंग नेचर का है, तो मैं डिक्रीज कर दे रहा हूँ, ठीक है, कैसा है, डिक्रीजिंग। अच्छा, कुछ लोग को ये डाउट होगा कि ये ओरिजिन से क्यों जा रहा है, तो अगर ओरिजिनल फंक्शंस को देखो तो एक पॉइंट ये भी मिलता है, जैसे ही आप x = 0 डालेंगे, एक पॉइंट यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, जब मैं x = 0 डालूंगा, व्हेन x = 0, तो y की वैल्यू भी क्या आ रही है, 0 आ रही है, तो एक पॉइंट ये भी मिलेगा 0, 0। इससे ये साफ होता है कि ये ग्राफ कहाँ से कहाँ जाएगा, ओरिजिन से जाएगा, ओके। तो 0.0 का बनाने का कोई औचित्य यहाँ पे नहीं है, फिर भी यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। और ये कैसा है, इसका नेचर है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगर ये इसका नेचर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो यहाँ पे ये जो पॉइंट मिल रहा है, 1 पे जो पॉइंट मिलता है वो कौन सा पॉइंट मिलता है, 1 पे कौन सा पॉइंट मिल रहा है, देख लेते हैं। 1 पे हमारे पास है 1, -19, तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा 1, -19, 1, -19, और ये नेचर कैसा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ओके। आगे बढ़ते हैं, अब हम 1 से इनफाइनाइट की तरफ देखेंगे, 1 से इनफाइनाइट, ओके। 1 से इनफाइनाइट में कैसा कर रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये बचा है। 1 से इनफाइनाइट के लिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और इनफाइनाइट पे जब हम पॉइंट लेते हैं तो क्या मिलता है, इनफाइनाइट मिलता है, ओके। ड्रॉ कर लेते हैं 1 से इनफाइनाइट की तरफ, यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट है, ओके, ये प्लस इनफाइनाइट है, ठीक है। इनफाइनाइट की तरफ स्ट्रिक्टली क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, सॉरी, इंक्रीज कर रहा है, तो ऐसा बन जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। मैं इसको कलर चेंज कर दे रहा हूँ, ओके, ठीक। इसको मैं कर दे रहा हूँ, कौन सा कलर, ये कलर, ओके। ये क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। कहाँ तक, इनफाइनाइट तक।
इनफाइनाइट तक, ये प्लस इनफाइनाइट है इधर, ठीक है, तो इंक्रीज कर रहा है, इसका नेचर कैसा हो गया, स्टेकली इंक्रीजिंग, ठीक है। आप समझिएगा, ग्राफ तो बन गया, ग्राफ हमारा बन गया, ग्राफ बन गया, लेकिन अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कहता है कि इसके नंबर ऑफ जो रियल रूट्स हैं वो 2 हैं। आप समझिएगा, यही समझने वाली बात आएगी। इसके नंबर ऑफ रियल रूट कितने हैं, 2। अब मैं ड्रॉ कर रहा हूं नंबर ऑफ रियल रूट्स कहां कहां 2 आ सकते हैं। अब ये पॉसिबिलिटी मुझे ढूंढना है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब समझिएगा, अगर मैं एक लाइन यहां पे खींच दूं, ध्यान दीजिएगा, एक लाइन में यहां पे खींच दूं, तो अगर मैं अब देखूं कि नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने आएंगे, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4, यानी कि अगर 4 नंबर ऑफ रियल रूट्स चाहिए होता तो मैं y इक्वल टू लैम्डा मैं लाइन बनाना है मुझे, y इक्वल टू माइनस लैम्डा, ठीक है, y इक्वल टू माइनस लैम्डा। तो हालांकि y इक्वल टू माइनस लैम्डा टाइम्स जो ग्राफ होगा x एक्सिस के नीचे होगा, लेकिन समझने के लिए समझिएगा कि अगर मुझे y इक्वल टू a का ग्राफ बनाना है और नंबर ऑफ रियल रूट्स मुझे 4 आना है, तो कहाँ पे लाई करता, ऐसा लाई करता। 4 मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कितने, मुझे चाहिए 2। अगर पूछता यहां पे 3 चाहिए तो कहां से लाई करता, समझिएगा पहले क्वेश्चन का थीम क्या है। अगर 3 बोलता तो एक इस पॉइंट को टच करता हुआ यहां पे जाता, y इक्वल टू लैम्डा एक में ग्राफ यहां पे बना देता। क्लियर है, समझिएगा, लास्ट टॉपिक है ये और इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर सिर्फ 2 पूछता तो हम क्या करते, यहां कर देते, यहां कर देते। नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ग्राफ में क्या आ रहा है, ये y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, ठीक है, कितने आ रहे हैं, 2। और अगर सिर्फ 1 पूछता, नंबर ऑफ रियल रूट सिर्फ 1 है, तो कहां से, यहां पे टच करता हुआ सिर्फ जाता। लेकिन अब सवाल हमारा ये है कि नंबर ऑफ रियल रूट एग्जैक्टली कितने हैं, 2 हैं। अगर एग्जैक्टली 2 हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है वो कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो सिर्फ 2 जगह कट करें। कहाँ कट करें, 2 जगह कट करें। तो एक लाइन में बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं ये लाइन बना दे रहा हूं, ये y इक्वल टू लैम्डा का ये मैं ग्राफ बना दिया, ठीक है, y इक्वल टू लैम्डा का ये ग्राफ में बना दिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखें तो क्या ये वही लाइन है, क्या ये वही लाइन है जहां पे नंबर ऑफ इंटरसेक्शन 2 आ रहे हैं, जी एग्जैक्टली, एक इंटरसेक्शन ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, ठीक है। अगर मैं ऊपर लेके जाऊं तो एक लाइन और मैं बना सकता हूं, y इक्वल टू लैम्डा यहाँ के लिए, y इक्वल टू लैम्डा अगर मैं यहाँ पे ड्रा करूं तो यहाँ पे भी देखिए नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट एग्जैक्टली 2 आ रहे हैं, एग्जैक्टली क्या आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, यहाँ पर भी 2 आ रहे हैं। इसका मतलब केवल 2 ही ऐसी जगह है जहां पे नंबर ऑफ रियल रूट्स 2 आ सकते हैं, वो एक डिवीजन इसके ऊपर है और एक डिवीजन इसके नीचे है। नंबर ऑफ 2 रियल रूट्स आने के यहाँ पे कितने पॉसिबिलिटीज हैं, 2 पॉसिबिलिटीज हैं, एक इधर ऊपर साइड, एक नीचे साइड, ठीक है। तो आइए अब मैं इसके कंक्लूजन को देखते हुए, इस ग्राफ को देखते हुए लैम्डा की क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वो लिखने का प्रयास करता हूं, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे फॉर एग्जैक्टली 2 रियल रूट्स, for exactly 2 real roots only when the graph are shown above, ठीक है, यानी कि जिस तरीके से ग्राफ यहाँ पे दिख रहा है इसके लिए ही हो सकता है। तो अब मैं लैम्डा के रेंज लिख रहा हूं, क्या लैम्डा कहां से कहां तक हो सकता है। तो देखिएगा, अगर मैं बात करूं माइनस लैम्डा, ये मैं y इक्वल टू माइनस लैम्डा लाइन खींच रहा था, ठीक है, y इक्वल टू माइनस लैम्डा लाइन ये मैं मान ले रहा हूं, ये y इक्वल टू माइनस लैम्डा का ग्राफ है, हमने ये मान लिया, ठीक है, y इक्वल टू माइनस लैम्डा का ये ग्राफ है, ठीक है। तो माइनस लैम्डा अगर ये बड़ा होगा किससे, -19 से, छोटा होगा किससे, 8 से। आइए देखते हैं, -19 से बड़ा, -19 से बड़ा यानी कि ओरिजिन की तरफ, ओके समझिएगा, और किससे छोटा, 8 कहां पे है, यहां पे है, ध्यान दीजिएगा, इससे छोटा और इससे बड़ा। जब भी मैं लैम्डा की वैल्यूज खींचता हूं, कोई भी लाइन ले लीजिए,
कोई भी लाइन खींचूंगा तो सिर्फ 2 ही बार कट करेगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, सिर्फ 2 बार कट करेगा, ठीक है, क्लियर है। यानी कि जो लैम्डा का एक सेट आएगा वो कौन सा होगा, ये वाला होगा, ठीक है, कौन सा होगा, ये वाला होगा। यानी कि -19 से बड़ा और 8 से छोटा, एक तो ये होगा यूनियन। यूनियन क्यों करना हो, क्योंकि जब भी कोई आंसर जोड़ा जाता है तो उसको क्या लिखते हैं, यूनियन। और एक तो एक सेट ये हो गया। दूसरा माइनस लैम्डा, यानी कि माइनस लैम्डा जो लाइन हमने खींचा है, माइनस लैम्डा वो ग्रेटर दैन किससे होना चाहिए, ये 13 वाली पॉइंट देखिएगा, ये लाइन देखिएगा, इसके ऊपर अगर हम लेंगे, इसके ऊपर हम लेंगे तो यहाँ पे देखिए ये माइनस इनफाइनाइट इधर चला जाएगा, ठीक है, इधर चला जाएगा, और ये माइनस इनफाइनाइट इधर। तो जब भी ये कट करेगा तो सिर्फ एग्जैक्टली 2 रियल रूट मिलेंगे, ठीक है। तो क्लियर है, तो ये कहाँ से आ जाएगा, -13, यानी कि 13 से बड़ा। तो ये एक आंसर हो गया। लेकिन क्या ये अप्रोप्रिएट आंसर है, नहीं। कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट्स एग्जाम में आंसर निकाल लेते हैं लेकिन जैसा दिया रहता है उसमें मैच नहीं करा पाते हैं, ठीक है। तो आइए इसको सही करते हैं। तो ये आंसर आ गया। देन इसको मैं ये ऐसा कर सकता हूं, अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें किसी इनइक्वालिटी में, जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लैम्डा हो जाएगा। ये 8 से छोटा था, 8 से छोटा था, तो अभी 8 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, यानी कि -8 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे। और ये किससे बड़ा था लैम्डा, ये बड़ा था -19 से, तो 19 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यूनियन, अब ये लैम्डा हो जाएगा, लेकिन ये बड़ा था तो अब क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, किससे, -13 से। इसको और अच्छे से लिखते हैं कि लैम्डा बिलोंगिंग टू माइनस इनफाइनाइट से -13, माइनस इनफाइनाइट से -13। अच्छा, क्यों ऐसा लिख पा रहे हैं, माइनस इनफाइनाइट से -13, क्योंकि यहाँ पे जो सेट है जो भी मुझे मिलेगा वो माइनस इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर होगा ले सकते हैं। माइनस इनफाइनाइट से 13 तक, ध्यान दीजिए ग्राफ में देखिए, माइनस इनफाइनाइट से 13, ठीक है, ये भी आंसर का सेट है, ये भी आंसर का एक सेट है। माइनस इनफाइनाइट से 13 के बीच में देखिए, इसके ऊपर जो भी जाएगा माइनस इनफाइनाइट से 13, तो इसके ऊपर जो भी मैं लाइन को कट करेगा वो कैसा देगा, 2 रियल रूट्स। और यूनियन इसी में यूनियन करेंगे, लैम्डा बिलोंगिंग टू -8 to 19, -8 से 19 के बीच अगर हम देखें, -8 से 19 के बीच अगर मैं देखूं, -8 यहाँ पे है, ठीक है, -8 और 19, यानी कि -8 यहाँ पे है और 19 इसके बीच में भी अगर कोई रहेगा तो लैम्डा की वैल्यूज का सेट कैसा आएगा, आंसर एग्जैक्टली 2 रियल रूट्स आएंगे। तो ये भी एक आंसर है, ध्यान दीजिएगा, ये भी एक आंसर है, ये भी एक आंसर लिखने का तरीका है, ये भी एक आंसर है लिखने का तरीका है। अब एग्जाम में कैसा आता है उसके अकॉर्डिंग समझेंगे, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप अच्छा लगा होगा, ठीक है। लेक्चर आज थोड़ा लेट, कुछ काम था जिसके कारण लेट अपलोड किए हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे सवाल हैं स्टेकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के, इसको करिएगा, समझिएगा, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं कल। मैक्सिमा और मिनिमा से स्टार्ट करेंगे, कुछ छूटा होगा तो उसको कवर करेंगे, अदरवाइज मैक्सिमा और मिनिमा को स्टार्ट करेंगे। आई होप अच्छा लगा होगा, ठीक है, ठीक है, थैंक यू।